हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में राकेश प्रजापति, हवलदार अब्दुल हमीद इंटर कॉलेज वाहनपुर बरेली से आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कक्षा 10 की गणित के साथ में। और इस समय हमारे जो एक्सरसाइज चल रही है वो 9.1 यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जैसे ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, उसमें हम कल 10 नंबर तक कर चुके थे। आज हम 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं। 11वें क्वेश्चन में देखिए चित्र बना हुआ है, सामने चित्र आपको दिख रहा है। जिन लोगों को समस्याएं किताब की आ रही होंगी, किताब ले लें, और नहीं लिया करें तो मैं इसीलिए क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जिससे कि आप क्वेश्चन देख लिया करें। क्वेश्चन देख करके आप उसे उतार लिया करें, अगर मान लो दिक्कत जब तक किताबों की आ रही है तब तक। तो 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये टीवी टावर है और ये नहर है, ठीक है। नहर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखाई देता है। ये नहर है, ये नहर का दूसरा सिरा है, ये 60 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। इस तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु की मीनार से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, देखो इस बिंदु से 20 मीटर की दूर ये बिंदु हो गया, इससे जो कोण बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। ये कोण कितना बनना है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है, और एक ये ज्ञात करनी है नहर की चौड़ाई। यानी हमें एक तो BC ज्ञात करना है और AB ज्ञात करना है। BC ज्ञात करना है और AB ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? BC और AB। देखिए मैंने उस चित्र को बिल्कुल वही बना दिया है। AB ज्ञात करना है, H मान लिया, BC ज्ञात करना है, X मान लिया, और ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। भाई दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक बड़ा वाला दिख रहा है। दोनों त्रिभुजों को सॉल्व करना है। देखो यहीं से बता दे रहा हूँ मैं आगे। tan 60, देखो tan 60 बराबर क्या आएगा? आधा लंब। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? AB बटे आधार कितना है? BC। अगले में tan 30 बराबर AB बटे BD। AB बटे BD। तो देखिए सबसे पहले हमने त्रिभुज ABC लिया। त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर AB बटे BC। AB बटे AB का मान H था, BC का मान X था, tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 बराबर H बटे X, तो H बराबर हो गया √3X। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे त्रिभुज में देखो tan 30 बराबर क्या था? AB बटे BD। AB बटे BD, चाहे तो यहाँ देख लीजिए, रखा हुआ है सामने आपके चित्र। AB बटे BD, और BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। BC प्लस CD तो वही लिख दिया। तो tan 30 बराबर तो 1/√3 हो गया। AB बटे BC प्लस CD, BC प्लस CD तो अंडर 1/√3 हो गया। AB का मान H होता है, BC का मान X दे रखा है, मान रखा है हमने, X प्लस 20, ठीक है। तिरछी गुणा कर देना है। देखो तिरछी गुणा करेंगे तो √3H बराबर X प्लस 20, तो √3H का मान रख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 से √3X रख दिया, तो √3 गुणा √3 बराबर X प्लस 20। √3 की गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3X बराबर X प्लस 20। X इधर ले आएंगे, प्लस वाला चीज़ इधर आएगी लेफ्ट साइड में, तो काय की हो जाएगी? माइनस की। X वाली चीज़ इधर ले आएंगे, दोबारा देख लो, √3 की गुणा करी थी तो √3 हट करके 3X आ गया था। 3X बराबर X प्लस 20 आ गया। X इधर ले आएंगे तो काय का आ जाएगा? माइनस का। 3X में से X घटाया तो कितना रह जाएगा? 2X। 2X बराबर कितना हो गया? 20। 2 से काट दिया, 2 धाई 20, यानी X बराबर कितना हो गया? 10। X यही तो मानी थी, यानी नहर की जो चौड़ाई आ गई वो 10 मीटर आ गई। नदी की चौड़ाई कितनी आ गई? 10 मीटर। अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 यही तो थी, H बराबर √3 इंटू X। X का मान रख दिया 10, X का मान कितना रख दिया? 10, तो H बराबर कितना हो गया? 10 √3 मीटर, यानी कि नहर की लंबाई तो 10 मीटर हो गई, और उस जो टावर की ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई? 10 √3 मीटर आ गई। ठीक है भाई, ये कौन सा सवाल हो गया हमारा? 11वां सवाल हो गया। अब 12वां बच्चों शायद 12वां बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा ही है, अपने आप करेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वां।
ये कहना है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखो 75 मीटर ऊंचा एक शिखर हो गया, देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अब की बार कौन से कोण दे रखे हैं, अवनमन कोण, देखो एक जहाज ये हो गया, एक जहाज ये हो गया, अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अवनमन कोण कितने हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो अवनमन कोण के जब हमने ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो अवनमन कोण के बारे में बताया था और उन्नयन कोण के बारे में बताया था। अब तक सवालों में उन्नयन कोण आ रहा था, अब अवनमन कोण आया है। अवनमन कोण ऊपर से बनता है, तो ऊपर से ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये भी 30 डिग्री होगा, जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है। आगे क्या कह रहे हैं, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, जहाज आगे पीछे है, एक ही ओर है दोनों, ठीक है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें काय का मान ज्ञात करना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी अभी पीछे एक सवाल कराया था कल, उसमें आपने इस तरीके का सेम सवाल पढ़ा था, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं सवाल को। देखो बहुत आसान सवाल हो गया, ये दो त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया, एक ये त्रिभुज बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो हमें मान काय का ज्ञात करना है, एक्स का। तो माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स है, त्रिभुज लगा दिया BCD। BCD में देखो BCD में क्या होगा, tan 45 बराबर लंब बटे आधा, लंब कितना हो गया CD बटे आधार कितना हो गया BC। tan 45 का मान 1 होता है और इसका मान CD का मान 75 था, 75 बटे y, यानी y का मान 75 आ गया, y का मान 75 आ गया। अब इस वाले त्रिभुज में लगा देंगे त्रिभुज ACD में ये 30 डिग्री हो गया, तो देखो tan 30 बराबर क्या हो गया, DC बटे AC को देख लीजिए चित्र में, AB प्लस BC लिख सकते हैं। tan 30 का मान 1/√3 हो गया, DC का मान 75 है, 75 बटे x प्लस वाई, और y का मान हम निकाल चुके 75, तो y का मान 75 रख दिया, 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस 75, तिरछी गुणा कर दी। क्या कर दी, तिरछी। तो तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 75 बराबर 75/√3, 75 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 75/√3 माइनस 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75/√3 माइनस 1, यानी कि दोनों नहरों के बीच की, दोनों जहाज़ों के जो बीच की दूरी आ गई वो 75/√3 माइनस 1 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया भाई। ऐसे ही देखिए, अब हम करते हैं चौथा सवाल। चौथा नहीं, 15वां करते हैं, चलिए ठीक है, 14वां भी बिल्कुल ऐसे ही है, 15वां सवाल करते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए 15वां सवाल ये है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखाई देता है। ये मीनार हो गई जिसकी ऊंचाई h है। कितना अवनमन कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। एक कार है यहाँ पर C पॉइंट पर, और कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, नहीं 30 डिग्री का बना रहा है। पहले कितना बना रहा है, यहाँ पर है पहले कार, ठीक है, यहाँ है D पर है पहले कार। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी को एक कार 30 डिग्री का अवनमन कोण दिखाई देता है, जो कि मीनार के पाद से समान चाल से जाता है, मीनार की तरफ जा रहा है इधर। 6 सेकंड बाद, ये जो सेकंड है ये दूरी की तरह मान ले रहे हैं, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, और जब देखो चाल कांस्टेंट रहती है तो दूरी जो समय है वो दूरी का ही काम करेगा, तो ये जो हो गई वो 6 मान ली। ठीक है, अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। अवनमन कोण कितनी डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री। ये बात हम कल भी आज भी समझा चुके हैं, और जब पहले शुरू में भी समझाया था। ये कोण जितना होगा वो इतना होगा, ये जब 60 है तो ये भी 60 होगा।
इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगेगा, ये सवाल करना है, यानी हमें x ज्ञात करना है। अब ये कल भी हमने इस तरीके का एक सवाल किया था, बिल्कुल वैसे ही है। तो देखिए हमें मान काय का ज्ञात करना है, x का दो त्रिभुज होगा, एक ये वाला एक ये वाला। तो सबसे पहले यही वाला लगाते हैं, लगाइए। त्रिभुज CBA में या ABC लिख देते हैं, ABC में tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब हो गया AB बटे आधार हो गया BC, AB बटे BC, AB बटे BC, ठीक है। AB का मान है h और BC का मान है x, तो h बराबर क्या हो गया, तिरछी गुणा कर ली, तिरछी गुणा कर लेंगे तो h बराबर √3x, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब लगा देना है त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर AB बटे BD, देखो tan 30 बराबर AB बटे BD, तो tan 30 का मान तो 1/√3 होता है, तो AB का मान कितना है h और BD का मान कितना है x + 6, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, √3, h का मान रख देंगे समीकरण 1 से, h का मान ये वाला, तो √3x बटे x + 6, तिरछी गुणा कर लीजिए। जब तिरछी गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3x बराबर x + 6, √3 की गुणा करेंगे तो 3x हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा x + 6, x इधर ले आएंगे, 3x - x बराबर 6, 3x में से x गया, क्या बचा 2x बराबर 6 हो गया, 2 से काट दिया, 2 × 3 = 6, तो x बराबर कितना हो गया 3। लेकिन ये दूरी आई, यही दूरी किसका काम करेगी, समय का, अतः कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा, अतः कार द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और रह गया, 16वां लास्ट सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहना है 16वां सवाल, ये कहना है मीनार के आधार से एक और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर पर दो बिंदु मीनार के साथ उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। देखो दोबारा देखो, एक ये मीनार है, आधार से एक बिंदु 4 मीटर है, एक बिंदु 9 मीटर है, इनके कोण जो हैं उन्नयन कोण, वो पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होते थे, पढ़ा था, पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। मान लो ये कोण थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। दोबारा समझ लो, पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग 90 होता है, तो ये कोण थीटा मान लिया तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। आप इसे भी थीटा मान सकते हैं, इसे थीटा मान लेंगे तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन पर ही आएगा। तो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी हमें ये h का मान 6 मीटर निकल के आए, ये सिद्ध करके दिखाना है। देखो भाई बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। पहले एक सवाल में ये पूछा था, एक सवाल में ये पूछा था, अब की ये पूछा है, कोई बात नहीं है, चलिए करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तो इसमें लगाया पहले देखो tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा बराबर लंब बटे आधार AB बटे BC। अब देखो भाई tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा पड़ा था, तो cot थीटा बराबर हो गया h/4, समीकरण नंबर 1। अब देखो दूसरा त्रिभुज ये भाई, देखो अब इसका मान तो पता नहीं है, यानी इस त्रिभुज में हम कॉट ही लें जानबूझ के। क्या लें, कॉट थीटा। देखो तो कॉट थीटा बराबर होता था आधार बटे लंब, tan का उल्टा हो जाता है, आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा बराबर हो गया BD बटे AB, BD ये 9 थी, तो 9/h, ये समीकरण 2 हो गई। जरा समीकरण 1 और 2 से देखना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, जब लेफ्ट हैंड साइड में cot थीटा है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए, तो राइट हैंड साइड बराबर होंगी। समीकरण 1 व 2 से दोनों की राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड h/4 थी, इसकी 9/h थी, दोनों को बराबर कर दिया, तिरछी गुणा कर दी, h और h मिलके h² हो गया, 9 चौक 36 हो गया, h बराबर √36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मीटर। अतः सिद्ध हुआ मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है। तो हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 6 मीटर आ गई।
तो प्यारे बच्चों, ये ऊंचाई और दूरी और ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन ख़त्म हुआ और ये ट्रिग्नोमेट्री लगभग जो है 15-16 नंबर की आती है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, बहुत अच्छी तरीके से। ट्रिग्नोमेट्री के 2 एक्सरसाइज थी, 8 और 9 दोनों ही ख़त्म हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने पुराने कोई क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेटर राकेश प्रजापति नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर देख लीजिएगा, सारी वीडियो आपको पुरानी मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे अगली एक्सरसाइज के साथ शुरू होंगे, बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।